बात करें, हम खुद एज आ कौम बहुत ही घटिया इंसान है। हमारे अंदर इत्तेफाक है ही नहीं, और ना कभी था और ना कभी होगा। और ये जो हमारे मौजूदा हुक्मरान है, इन्होंने कमाल किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया है कि अवाम खाने पीने के स्यापे में ऐसी पड़ी है, उसको सही और गलत की तो उसको पता है। चैनल देख लें, आप चैनल देख लें, माल खा खा के बैठे हुए हैं। जो खा रहे हैं वो इन कुत्तों का अभी तक गुन गा रहे हैं, जिन्होंने 8 महीने में इस मुल्क का दवालिया निकाल दिया है। ये हमारी मार्केट है ना, इसके अंदर मैंने सफ़ेद पोश लोगों को ना 12:30 बजे के बाद मांगते देखा है। ये हालत नहीं थी कोरोना में भी, कारोबार थे। ये ज़रा मार्केट देखें नवंबर का। हम कौम ही गलत है, मैं कौम है ही नहीं, हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। लेकिन इंडिया अब वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। टेक्नोलॉजी में इतना डे बाय डे अपने आप को एडवांस कर लिया उसने कि दुनिया में साल के अंदर तकरीबन 300 अटैक्स होते हैं, और 300 अटैक्स के पीछे हमारी जो एजेंसी वो सर्च करती है तो पता चलता है कि अफगानिस्तान करवा रहा है और अफगानी कर रहे हैं यहाँ पर आके। हमारे तकरीबन लाखों की तादाद के अंदर हमारे अफवाज, हमारे सोल्जर्स शहीद करते हैं। अफगानिस्तानी भाई करते हैं इन पाकिस्तानियों से नफरत, क्योंकि इन्होंने पहले रशिया से पैसे लेकर पाकिस्तान द्वारा रशिया से अटैक करवाया, फिर अमेरिका से पैसे लेकर अमेरिका से पाकिस्तान द्वारा अटैक करवाया, और इन्होंने अफगानिस्तानियों को दिया धोखा। इसलिए अफगानिस्तानी भाई करते हैं इन लोगों से नफरत, और ये अफगानिस्तानियों को कहते हैं मुसलमान भाई। अफगानिस्तानी करते हैं पाकिस्तानियों से नफरत। ये भूखे नंगे भिखारी लोग हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात कर लें। अफगानिस्तान की मैं बात करूं तो नजर आता कि दिमाग में चलता कि मुसलमान तालिबान नजर आते हैं, जो कि पहले हमने खुद बनाए थे तालिबान को एज आ डिफेंस के लिए, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के। लेकिन अब देखते हैं कि वही तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट हुए पड़े हैं। बॉर्डर के अंदर हमारे अफवाज को तालिबान आ गया है, हमारे अफवाज के एक सोल्जर को मार दिया उन्होंने, शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद फिर जवाबी इधर से हमारे फौज ने हमला कर दिया। हमला करने में दोनों तरफ से बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुए हैं। तो मैं देखता हूं कि इन हालात के अंदर, हर मौके के अंदर हम अफगानिस्तान का साथ देते हैं। तो अफगानिस्तान को जब भी देखते हैं तो पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान हम देखते हैं। क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान से हमें वफा क्यों नहीं मिल सकी आज तक? बेसिकली ये जो रॉ है, इसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आप देखें कि पूरी दुनिया में इंडिया के बाद जो रॉ के जितने भी कह लेंगे एजेंट्स कह लेंगे, उनके जो जितनी भी वहाँ पे हाँ, वो वहीं पे ज़्यादा वहाँ पे करते हैं। तो इस वजह से ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहेंगे ही जब तक वहाँ से एंटी रॉ जो है वो जाएगा, और उसके बाद ही जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में एक दूसरे के बनेंगे। ये हर मौके के ऊपर जो है ना पाकिस्तान को ये हिट करते ही करते हैं। बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि बहुत सारे मौके पर जो कि अफगानिस्तान है, अगर हम क्रिकेट का मैदान देखें या कोई और जिंदगी में लेने देने हो, तो आप देखते हैं कि अफगानी जो है वो इंडियंस को सिलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान को बैक एंड पे छोड़ देते हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। क्या ये वजूहत है? बहुत ज़्यादा मदद भी करता है हर मौके के ऊपर। हम नहीं कर पाते, हमारे हालात इस तरह के हैं कि हम अफगानिस्तान की मदद करने के लायक काबिल नहीं है इस टाइम। क्या वजूहत लगती है आपको? मेरे मुताबिक ये है कि ना देखिए, पाकिस्तान उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बल्कि उनको जितना यहाँ पे 5 लाख के 1 मिलियन जो है इन्होंने रेफ्यूजीज भी रखे हैं। लेकिन उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि ना वहाँ पाकिस्तान को रिजेक्ट करके अफगानिस्तान को क्यों सिलेक्ट करता है हर मौके के ऊपर? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही अफगानिस्तान का साथ दिया है, लेकिन वो कभी भी हमारे साथ कभी भी सिंसियर और फेयर कभी भी नहीं होंगे। ये उनकी मेंटालिटी ही हमारे हमेशा अगेंस्ट जाती है, वो सोचते ही हमारे अगेंस्ट है जो अफगानिस्तान वाले। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट वाली बात जो है आपने की नहीं, लेकिन करनी चाहिए थी। वो ये थी कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट तो हमेशा से अफगानिस्तान में होती है, और उनका झुकाव भी सारा इंडिया की तरफ होता है, पाकिस्तान की तरफ कभी भी नहीं होता। आपके मुल्क के अंदर 38 लाख अफगानी हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, ठीक है। वो आपके साथ कब सिंसियर है? वो कभी भी नहीं है। वो को नेशनलिटी दी हुई है, सारा कुछ है। बिल्कुल, आप अगर देखें तो पूरी दुनिया के अंदर हर साल के अंदर तकरीबन 300 अटैक्स होते हैं, और 300 अटैक्स के पीछे हमारी जो एजेंसी वो सर्च करती है तो पता चलता है कि अफगानिस्तान करवा रहा है और अफगानी कर रहे हैं यहाँ पर आके। हमारे तकरीबन लाखों की तादाद के अंदर हमारे अफवाज, हमारे सोल्जर्स शहीद करते हैं। फिर भी हमें इनसे क्या लेने देना? और एक बात जो ये करते हैं कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं, वो चाहे अफगानिस्तान आके ठा करके बम मार के जाए या अमेरिका हमारे साथ करे, हम खुद एज आ कौम बहुत ही घटिया इंसान है। हमारे अंदर इत्तेफाक है ही नहीं, और ना कभी था और ना कभी होगा। और ये जो हमारे मौजूदा हुक्मरान है, इन्होंने कमाल किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया है कि अवाम खाने पीने के स्यापे में ऐसी पड़ी है, उसको सही और गलत की तो उसको पता है। चैनल देख लें,
आप चैनल देख ले, माल खा खा के बैठे हुए हैं। जो खा रहे हैं वो इन कुत्तों का अभी तक गुण गा रहे हैं जिन्होंने 8 महीने में इस मुल्क का दवालिया निकाल दिया है। ये हमारी मार्केट है ना, इसके अंदर मैंने सफ़ेद पोश लोगों को ना 12:30 बजे के बाद मांगते देखा है। ये हालत नहीं थी कोरोना में भी, कारोबार थे। ये ज़रा मार्केट देखें, नवंबर का महीना चल रहा है, आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है? ये मैं आपसे 5 मिनट बातें भी कर रहा हूँ ना, ये टाइम नहीं होता था हमारे पास। अब देखें, जिसने पूरे जून जुलाई के महीने में 30-30, 35-35 हज़ार रुपया बिल दे दिया है, उस बंदे ने क्या खाक 5 लाख जोड़ के अपने बच्चे की शादी करनी है? वो तो मर गई दुनिया। तो रेस में देखेंगे आप सारा कुछ ही मिक्स कर दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, मेरे ऑडियंस को जानने को मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन मेरा ये कि अगर हम 99 में देखें तो हमारे रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन बराबर थे, लेकिन इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। टेक्नोलॉजी में इतना डे बाय डे अपने आप को एडवांस कर लिया उसने कि दुनिया मिसालें देती है इंडिया की। उसने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और हम किस वजह से पीछे रह गए दुनिया से? माल वहाँ भी खाया जाता है, हमारे ज़रा ज़्यादा खा गए। अगर आप 99 की बात कर रहे हैं तो लास्ट आप ले लें कि तकरीबन 15-16 ईयर से आपके हुक्मरानों ने स्वाय माल खाने के किया ही कुछ नहीं है। किस चीज़ पे आपकी जीनियस, हमारी सबसे जीनियस कौम हमारी है। अभी भी देख ले, यूरोप सारे के अंदर 15 लाख बंदे उन्होंने कह दिया पूरे यूरोप में हमें चाहिए। वो कौन, किसको कहते हैं? एशियंस आए। वो तो नहीं कहते कि जी हमारे पास गोरा आ जाए काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन आ जाए, न्यूजीलैंड। वो कहते हैं एशियन आए, स्पेशली पाकिस्तानी आए। बात सिर्फ इतनी है, बगैरत हुक्मरान थे, खा पी गए, डकार मार गए, सारे भाग गए और हम यहाँ मरने के लिए। बात सीधी सी ये है, बड़ी मुख्तसर सी है, हम कौम ही गलत है। मैं जर्मनी में था ना, तो एक बिल्ली जो है ना, वो एक मैकडोनल्ड के अंदर आ गई थी। तो वो, अब लड़कियों ने वहाँ पे स्कर्ट्स वगैरह पहनी होती हैं, अब बिल्ली उनसे निकले ना बाहर। खैर मेरा दोस्त था, मैं था, खुरम शाह, हम दोनों बैठे हुए थे। तो वो उसने स्टोरी सुनाने लगा, छोटी शॉर्ट सी है। उसने कहा मैं निकाल दूँ, उसने कहा निकाल दे। उसने ठा सोटी मारी, बिल्ली बाहर निकल गई। वो सारे के सारे खुरम शाह को पड़ गए, हाँ हाँ तू इन्होंने मारिया क्यों है? वो कहता है एक तो निकलती नहीं सी भी, तो मैं हूँ इन्होंने कढ़िया। वो कहती नहीं इंज कटना होंगे, मैं भी कट सकती सा, तो इन्हें मारे को। तो ये वो कौमें हैं जो जिंदा हैं, हम मुर्दा कौम है, हम मुर्दा कौम है। वो जो एक बंदा खान साहब भी है ना, बात उनकी भी अब कर दूं, 3 गोलियां खा ली, बड़ों ने बात कर दी जी कि गोली उसको लगी है जी, और वो लगी है कि नहीं लगी है। अब उसकी वो देख लिया हमने वीडियो कि उसको 3 गोलियां लगी हुई हैं। उस बंदे ने गोलियां खा ली, उस बंदे ने इनकलाब बड़ा हमारी कौम में। V8 भी निकल आती है, फॉर्चूनर भी निकल आती है, होंडा स्विकें भी निकल आती हैं। खान साहब के लिए जब वहाँ पे गोलियां लगी ना, पूरा लाहौर बंद नहीं हुआ। सबसे पहले लाहौर होना चाहिए था, ये पूरा बंद हो जाना था, नहीं हुआ। क्योंकि हम हैं ही खुदगर्ज लोग सर, हम खुदगर्ज लोग हैं। हम वैसे कह देंगे मैं खान साहब को वोट डालूंगा, लेकिन हम कौम है ही नहीं, हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। और यही वो चाहते थे, वो जो नून लीग वाले थे, उन्होंने हमारे ज़मीर मुर्दा कर दिए। मेरी बात समझे? बिल्कुल, खा पी के चले सर हमें